वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ न्यू टॉपिक ऑफ LHV सेकेंड ईयर बाय कम्युनिटी हेल्थ बुक फॉर लेडी हेल्थ विजिटर, सेकेंड एडिशन बाय राबा खालिद। टॉपिक नेम इज़ UNDP। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। UNDP, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि UNDP स्टैंड्स फॉर, और सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसके ये स्टैब्लिश कब हुआ है हमने ये पढ़ना है कि MCQ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। UNDP वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1965। कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1965 में इसकी बुनियाद रखी गई। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि टू हेल्प पुअर नेशंस, क्या करना है कि हेल्प करना है पुअर नेशंस की, डेवलप करना है देयर ओन ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। कहते हैं कि हेल्प करना है पुअर नेशंस की, मतलब गरीब जो है नेशंस हैं, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी मदद करनी है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को फुलेस्ट एक्सटेंट तक, मतलब जहाँ तक उन्हें ज़रूरत है, एज मच एज वेल एज पॉसिबल कि उन्हें प्रोवाइड करें, उनकी हेल्प करें, ताकि उनके जो रिसोर्स हैं, जो ज़िंदगी के लाजमंद ज़रूरियात हैं, वो उन तक तो रसाई हासिल कर सकें। WHO मीन्स दैट World Health Organization. WHO stands for World Health Organization is the executing agency of the UNDP in public health promotion. इसकी प्रमोशन कौन कर रहा है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी प्रमोशन करी है। एम्स क्या है UNDP के? इंक्रीज करना है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स। क्या करना है कि इंक्रीज करना है प्रोडक्शन ऑफ फूड को, टिम्बर मतलब वुड एंड अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कॉपर को, कॉफ़ी को, इनकी जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। ठीक है। एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दैट्स वेरी इजी कि एक्सपेंशन करना है, मॉडर्नाइज करना है। जो हम आजकल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी पे ले आए हैं हम उन्हें, तो मॉडर्नाइज कर रहे हैं ना हर एक चीज़ को हम। जैसे पहले बाइक से फ्यूल पे है, अब इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल रही हैं। सारी चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं। इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, पावर जनरेशन को, ट्रांसपोर्ट्स को, कम्युनिकेशन को, ये जो है पहले मोबाइल्स के थ्रू कम्युनिकेशन को इन्हेंस किया जा रहा है, उनको तरक्की दी जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं कि UNDP के एम्स में ये इंक्लूड हैं कि हमने प्रोडक्शन ऑफ फूड को इंक्रीज़ करना है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, और उसके बाद मॉडर्नाइज करना है और एक्सपेंशन बढ़ानी है, मतलब तेज़ करना है सबको, इंडस्ट्री के यूज़ को, ट्रांसपोर्ट के, कम्युनिकेशन के। इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक एसेंशियल फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन। कैसे करना है कि एसेंशियल फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स को, इसकी इम्प्रूवमेंट करनी है। हेल्थ केयर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पीपल्स को, कम्युनिटीज़ के और इंडिविजुअल्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो हेल्थ फैसिलिटीज़, उनको भी इम्प्रूव करना है। हाउसिंग को, जिन हाउसेज में वो रह रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट के चांसेस इनहेंस करने, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल सर्विसेज। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द ग्रोथ ऑफ मोर suitable trades and other advances toward the goal of establishing a new international and economic order। ये इसका मतलब वही है कि हमने ट्रेड्स को बढ़ाना है, सूटेबल बनाना है उनकी ग्रोथ को, और एडवांस करना है गोल्स को, कि हम इकोनॉमिकल गोल्स अचीव कर सकें। प्रोग्रेस इन इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट, कम्प्रिहेंसिव अर्बन रिन्यूअल, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन डेवलपमेंट एंड अदर प्योनियरिंग फील्ड्स। आपको पता है कि इसमें ये पॉइंट बता रहा है कि हमने डेवलप करनी है अर्बन एरियाज़ को, रीन्यू करना है, उनमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, जो अर्बन एरिया से लोग माइग्रेट करके जो रूरल एरिया से जो अर्बन एरिया में आ रहे होते हैं, वो इसलिए आ रहे होते हैं ना कि मतलब उनकी वो जो फैसिलिटीज़ हैं उधर प्रोवाइड की जा रही है। तो हमने क्या करना है कि अर्बन एरियाज़ को और भी रीन्यू करना है, उधर अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। और पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन का मतलब ये है कि जो वुमेन्स है ना, हमारी सोसाइटी में वुमेन्स की तादाद आजकल बहुत ज़्यादा है, तो वो भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे सोसाइटी के वेलफेयर में तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मतलब सोसाइटी में तरक्की करना आसान हो जाएगा। प्योनियरिंग फील्ड मतलब एक ऐसी फील्ड होती है स्टडी की या एरिया ऑफ नॉलेज होती है, वे न्यू आइडियाज़ एंड मेथड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम।
कि एक ऐसी फील्ड है या स्टडी का एरिया है जहाँ पे आइडियाज़ को और मेथड्स को फर्स्ट टाइम यूज़ किया जा रहा होता है, कि वो ऐसी भी फील्ड में आए आगे वुमेन्स जहाँ पे न्यू आइडियाज़ को यूज़ किया जाता है। होप सो इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये कोई ऐसे मतलब ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर, आपने याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1965 में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसने पूरा नेशंस को हेल्प आउट करना है कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हासिल कर सकें टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। उसके बाद एम्स की बात आ जाती है, तो एम्स में आपने यही कहना है कि इंक्रीज़ करना है प्रोडक्शन को एंड प्रमोशन ऑफ फूड्स को, टिम्बर को, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को, और मॉडर्नाइज करना है इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को। उसके बाद प्रॉपर हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, हेल्थ केयर की, हाउसिंग की, एम्प्लॉयमेंट की। और उसके बाद क्या है, पॉइंट है कि रूरल एरियाज़ को रीन्यू करना है, अर्बन एरियाज़ को रीन्यू करना है, इक्वल पार्टिसिपेशन वुमेंस की होनी चाहिए डेवलपमेंट में, अदर प्योनियरिंग फील्ड्स। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में से कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग पूछ सकते हो इजीली। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।